नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा की, कैबिनेट है वो पहुंचे हैं और संविधान दिवस पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। संविधान दिवस पर कैबिनेट मंत्री कालाराम तो ऊपर की साइड हो यार, कैसे दिला कमिश्नर है शांतनु शर्मा, उनके साथ जिला प्रधान इस बात और हस्ताक्षर कर रहे हैं। हस्ताक्षर कर संविधान दिवस के हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा ले रहे हैं बलबीर सिंह अग्रवाल कैबिनेट। 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारत का बन करके तैयार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके और उनकी पूरी कमेटी की अनथक मेहनत से, जो लंबे समय से उन्होंने मेहनत की, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये संविधान बन करके तैयार हुआ, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू हुआ। जिस कायदे कानून के तहत आज हमारा देश चल रहा है और इस तरीके का कानून तैयार करने का काम किया, संविधान तैयार करने का काम किया, जिसमें हमारा जो संघीय ढांचा है, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, और एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत पूरे देशवासी जो है वो रहते हैं। और ये संविधान हमें आज़ादी का एहसास कराता है और हमें अपने जहां अपने अधिकार देता है, वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी जो एहसास करवाने का काम जो है करता है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और उनके जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनको नमन करता हूं कि उन्होंने इस जो संविधान लागू करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती थी, तब उन्होंने ये घोषणा की कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। और आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने निर्णय लिया कि हम क्योंकि आज 75 साल हो गए हैं पूरे इस संविधान के निर्माण के हुए, तो पूरे आज के दिन हर जिले हेडक्वार्टर पे, और जिले हेडक्वार्टर नहीं बल्कि सब डिवीजन लेवल पर भी ये संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने किस तरीके से हमारा संविधान तैयार करने का काम किया और किस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो अनेक हमारे जो शहीद थे, उन्होंने कुर्बानियां देने के बाद फिर जो हमें आज़ादी मिली, फिर हमारा संविधान जो है अपना ये तैयार हुआ, जिसके तहत आज देश जो है चल रहा है। मंत्री महोदय जी, एक संविधान को बदलने की बड़ी चर्चा चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बाबा साहब देखिए, ये दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा इस देश का, कि हमारे बहुत ही खूबसूरत हमारा संविधान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अपने जो संकल्प पत्र है, हम घोषणा पत्र नहीं कहते, हम संकल्प पत्र कहते हैं। जो हम कहते हैं उसका संकल्प लेकर के उसको पूरा करते हैं। हमने जब भी आदरणीय नायब सैनी जी ने शपथ ली थी और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले लगभग 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया। घर बैठे बैठाए उनको सिलेक्शन लेटर मिले, और आगे भी हमारा संकल्प है कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जो हमने कहा है कि 2 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, पक्की नौकरियां देंगे, निश्चित तौर पर हम देंगे। हमने ये भी कहा था कि जो एचकेआरएन से लगे हुए हैं उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम भी किया है, उनको कोई हटा नहीं पाएगा, और उनके तनख्वाह के अंदर भी बढ़ोतरी जो है वो होगी। अभी जो मेरे मित्र जो आरक्षण की बात कर रहे थे, उसके अंदर
उसकी व्यवस्था भी करने का काम करेंगे। लेकिन जो लगे हुए हैं उसके अंदर भी अगर हम देखें तो आरक्षण जितना बढ़ता है उससे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से ही लगे हुए हैं। एससी के जो साथी है वो शायद 20% आरक्षण है, लेकिन 28% लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो बीसी के हैं वो भी जितना उनका आरक्षण बढ़ता है 27% बढ़ता है, 32% के करीब जो वो लगे हुए हैं उसके अंदर। तो सीटी टेस्ट कब तक होगा? युवा इंतजार कर रही हैं, सरकार ने भी कहा था कि जनवरी तक हो जाएगा। देखिए, जो सरकार ने कहा है वो हम करेंगे, समय पर करेंगे। युवाओं को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और इसीलिए आज युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है।